Good afternoon to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 15 रीड कर लिया था, प्लांट्स अराउंड अस। हमने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने रीड किया था। ठीक है, आज हम इसका बुक वर्क और इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 93 ओपन कर लें, बुक वर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर 1, पी प्लांट। पी प्लांट मटर का पौधा हैज, यहां हमें बताना है कि पी प्लांट, यस यस मैम, ये जो आपने क्वेश्चन आंसर करवा रहे हो, आप जो क्वेश्चन आंसर करवाओगे, जो ये फॉर्मेट बनाकर करना है या फिर ऐसे करना है? फॉर्मेट बना लेना बेटा, ठीक है। पी प्लांट यानी मटर का जो पौधा होता है उसकी हमें रूट्स बतानी है कि उसकी जो रूट जो है वो कैसी होती है। तो देखिए, फाइब्रस होती है, सेमी फाइब्रस होती है, या टैप रूट होती है। कैसी होती है? टैप रूट होती है। नंबर सी, यानी एक ही मुख्य जड़ होती है जिसे ही क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। ठीक है, तो टैप रूट नंबर सी ऑप्शन को आपको टिक करना है। इसके बाद नंबर 2, द पोटैटो वी ईट इज एन अंडरग्राउंड। ये भूमि के नीचे यानी जमीन के नीचे लगता है पोटैटो। इसकी हम लोग क्या खाते हैं? इसकी रूट यानी जड़ को खाते हैं, लीफ पत्ती को खाते हैं, या मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है पोटैटो? मॉडिफाइड स्टेम होता है। ये भूमिगत संशोधित तना होता है, स्टेम में आता है, ये रूट में नहीं आता। ठीक है, रूट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो पोटैटो होता है उसकी रूट्स ऐसे साइड्स में निकली हुई होती है और हम इस पार्ट को खाते हैं। ठीक है, इसलिए ये आएगा मॉडिफाइड स्टेम। नंबर बी ऑप्शन को हमें टिक करना है, मॉडिफाइड स्टेम। नंबर 3, दिस इज ए रूट, ऐसी जड़, यू ईट, जो आप खाते हैं। यहां हमें ऐसी एक रूट बतानी है, एक जड़ बतानी है जिसको हम लोग खाते हैं। तो देखिए, मैंगो एक फ्रूट होता है, और कैरेट क्या है? हाँ, इसमें आएगा नंबर बी, कैरेट। नंबर बी, कैरेट। नंबर बी ऑप्शन को टिक कर लीजिए। नंबर 4, वी गेट वुड, वुड मीन्स लकड़ी, फ्रॉम, वी गेट वुड फ्रॉम। तो देखिए, जो पी प्लांट मटर का पौधा होता है उसकी लकड़ी भी यूजफुल, मतलब उसका फर्नीचर हम लोग तैयार नहीं कर सकते हैं, बहुत ही पतला प्लांट होता है। और जो एप्पल ट्री होता है उसकी लकड़ी का भी फर्नीचर है वो तैयार नहीं होता है। तो यहाँ जो टीक जो है, हाँ, इसको हम ये टीक की जो लकड़ी होती है वो मजबूत और अच्छी कीमती लकड़ी होती है जिसका फर्नीचर बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है। नंबर 5, द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, चिपको मूवमेंट है वो कहां से शुरू हुआ था? कहां से हुआ था? लास्ट इस चैप्टर की लास्ट पैराग्राफ में हमने रीड किया था, द चिपको मूवमेंट इन 1974 ग्रुप ऑफ वुमेन फ्रॉम द चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। कहां से स्टार्ट हुआ था? चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड से। कहां से? उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। नंबर ए ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। चैप्टर को अच्छे से रीड किया कीजिए, उसी के अंदर से ही आंसर निकलते हैं। उत्तराखंड। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। नंबर ए, फिलअप में देखिए, द रूट with many thin fiber like roots of similar size, ऐसी रूट, ऐसी जड़ जिसमें बहुत सारी पतली
रेशे की तरह की रूट होती हैं, जड़ें होती हैं और सभी सेम साइज की होती हैं, उसे क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं? बिल्कुल, फाइब्रस रूट। FIBROUS, फाइब्रस रूट। और टैप रूट में केवल एक ही रूट होती है, मेन रूट जिसको कहते हैं। तो यहां फाइब्रस रूट हो जाएगा। नंबर बी देखिए, रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टोर फूड। यहां हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जो फूड को स्टोर करती है, खाने को स्टोर करती है, और उस रूट्स को, उस जड़ को हम लोग खाते हैं। जैसे इसमें कैरेट है, बीट है, रेडिश है। मैम टैप रूट, यहां हमें टैप रूट आएगा, टैप रूट लिखना है। रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक, इसके एग्जाम्पल पूछे हैं हमें। रूट्स ऑफ प्लांट्स, ऐसी प्लांट्स की रूट्स जिसको हम लोग खाते हैं। वो खाना कहाँ स्टोर करके रखती है? वो अपनी कौन सी होती है वो? यहाँ एग्जाम, हाँ जी, बुक वर्क। तो नंबर बी में हम कैरेट और बीट दोनों ऑप्शन लिख लेते हैं। रेडिश भी हो सकता है इसमें। कैरेट, बीट और रेडिश जो होते हैं, चुकंदर है, गाजर है, मूली है, ये रूट होती हैं, कुछ जड़ें होती हैं जो अपने अंदर खाना स्टोर कर लेती हैं खाने को, उसी इस रूट को हम लोग खाते हैं। तो यहां हमसे पूछा कि स्टोर फूड, स्टोर फूड करके कहाँ रखती है? इसी गाजर के नीचे यहाँ स्टोर हो जाता है खाना, इसी को हम लोग खाते हैं। यस यस यस। मैम आप जो बी का क्वेश्चन करवा रहे हो क्या? हाँ जी, क्वेश्चन नहीं है, बुक वर्क में ये फिलअप है। नंबर 2, मैम फिल इन द, नहीं बी, फिल इन द ब्लैंक्स। मैम फिल्म नहीं बी वाला। यस, नंबर ए और ये बी फिलअप है। फिलअप में आएगा कैरेट और बीट। रेडिश भी लिख सकते हैं इसमें हम। हमें कुछ एग्जाम्पल पूछे हैं स्टोर फूड के, जो जड़ अपने अंदर खाना स्टोर करती है। ठीक है। नंबर सी, द स्टेम कैरीज, कैरी मीन्स ले जाना, जो तना होता है वो क्या लेके जाता है? फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, रूट्स टू द लीव्स, यानी पेड़ की जड़ से और पत्तियों तक क्या लेके जाता है? एक तना, एक स्टेम क्या लेके जाता है? मैम फूड, हाँ, खाना लेके जाता है। इसमें वाटर एंड मिनरल्स, फर्स्ट वाले फिलअप में वाटर यानी पानी और मिनरल्स खनिज लवण को लेके जाता है। WATER वाटर, इसमें 2 ऑप्शन है, और मिनरल्स MINERALS, मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, पानी और खनिज लवण को, मिनरल्स को पेड़ की जो जड़ होती है, जड़ से और ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम करता है, तना करता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर डी, द मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम द प्लांट। मैन्युफैक्चर, उत्पादित करना। एक प्लांट के लिए खाना कौन उत्पादित करता है? उसमें खाने को उत्पादन में लीव्स, पत्तियां भी शामिल होती हैं। तो यहां हम लिखेंगे लीव्स, LEAVES, लीव्स, पत्तियां। नंबर ई, शीड्स आर प्रेजेंट इन, शीड यानी एक बीज किसके अंदर होता है? प्रेजेंट यानी उपस्थित रहना। जब हम एक फ्रूट खाते हैं, हाँ, एक फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट के अंदर क्या होता है? बीज होता है। ठीक है, फ्रूट लिखो, FRUIT, फ्रूट। फ्रूट्स कर लो, फलों के अंदर। ठीक है, एक फल नहीं, बहुत सौ की बात हो रही है। तो फलों के अंदर क्या मिलता है? बीज पाया जाता है। नेक्स्ट पेज चेंज कर लीजिए, बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखिए। मैम हमने क्वेश्चन पहले लिख लिया और आप आंसर करवा दो। मैम हमारे पास बुक नहीं है। बुक नहीं है आपके पास में? मैम हम उसके दुकान पे भी गए थे, मैम उसके पास आ ही नहीं रही। कोई बात नहीं,
अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ऐसा कर लो, जो स्टूडेंट्स आपके पास में रहता है आप उससे बुक ले लो और उसकी फोटो क्लिक करके रख लो, और या फिर आप उसके प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है, जो चैप्टर आगे एग्जाम में आएंगे तो उनकी प्रिंट आउट ले लो आप, ऐसा कर सकते हो। उनकी फोटो कॉपी करवा लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। मैम आप क्वेश्चन आंसर की फोटो सेंड करोगे क्या? जी बेटा, क्वेश्चन आंसर की आपको फोटो सेंड कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ, और फिर आपकी फोटो क्लिक करके मैं इसको आपको भेज दूंगी। ठीक है, फिर आप अपनी नोटबुक में कर लेना, ब्लैक बोर्ड पे नहीं करवाती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर ए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। डिफरेंशिएट का मीन्स होता है अंतर करना, डिस्टिंग्विश भी अंतर करना। हमें यहां डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, किसमें? टैप रूट में और फाइब्रस रूट में। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि टैप रूट तो केवल एक ही नीचे जड़ होती है, और फाइब्रस रूट जो होती है वो कई सारी सिमिलर साइज की रूट्स होती हैं। यही डिफरेंस था। इसमें तो एक ही मेन रूट होती है, एक ही जड़ होती है, और इसमें कई सारी जड़ है वो होती है। तो इसको देखिए, आंसर है वो इसका हम एक टेबल के थ्रू बनाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं। सम प्लांट्स हैव ए मेन रूट कॉल्ड द टैप रूट। जिस प्लांट में एक ही रूट होती है उसी को क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। टैप रूट इज क्वाइट थिक। टैप रूट जो होती है वो मोटी होती है, यही है ना? टैप रूट जो है वो क्वाइट थिक यानी ज्यादा मोटी होती है, बट इट्स ब्रांचेस आर मच थिनर। लेकिन इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, इसकी जो शाखाएं होती हैं वो बहुत ही पतली होती है। जैसे मूली होती है तो मूली का नीचे वाला पार्ट है वो मोटा होता है, लेकिन उसके पत्ते जो हैं, उसकी जो ब्रांचेस है वो बहुत ही पतली होती है। यही होता है ना? ऐसे ही गाजर होती है तो गाजर मोटी होती है, और उसके ऊपर लगने वाला जो उसका पार्ट है वो बहुत ही थिन होता है, उसकी ब्रांचेस है वो बहुत पतली होती हैं। इसके एग्जाम्पल है पी प्लांट, मैंगो ट्री एंड कैरेट एंड रेडिश। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट साइड में हम लोग फाइब्रस रूट के बारे में बताएंगे। तो सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स डू नॉट हैव ए मैन रूट, जिनमें केवल एक मैन रूट नहीं होती है, उसमें कई सारी जड़ें हमें देखने को मिलती है, ये होती है फाइब्रस रूट। सच प्लांट्स हैव मैनी थिन फाइब्रस लाइक रूट्स ऑफ सिमिलर साइज। एक जैसी रूट्स हमें इसमें देखने को मिलती हैं, और इसके एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं ग्रास, माइस यानी मक्का, घास और मक्का। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल हैं जो सेम साइज की हमें नीचे से इनकी रूट्स को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है नंबर बी क्वेश्चन, नेम टू फेमस एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया। हमें दो प्रसिद्ध एनवायरमेंट बताने हैं, दो ऐसे पर्यावरण वेता बताने हैं जिन्होंने इंडिया में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था पेड़ों को बचाने के लिए, एनवायरमेंट अपने वातावरण को सुधारने के लिए। तो हमें दो व्यक्तियों के नाम बताने हैं, दो लोगों के, और ये पेज नंबर 93 पे हमें दिया हुआ था। लास्ट, इस चैप्टर की लास्ट लाइन थी ये, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। हाँ, अंडरलाइन भी करवाया था। तो कौन कौन है? चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा, द फेमस एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया। ये दो प्रसिद्ध पर्यावरण को बचाने वाले वैज्ञानिक हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखिए, व्हाट इज द शूट सिस्टम, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। सबसे पहले बताइए शूट सिस्टम, कोई बता सकता है कि शूट सिस्टम हमने किसको कहा था? किसको कहा था? मैम जो जड़ों के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, बिल्कुल, हमने शूट सिस्टम कहा था। वेरी गुड। देखिए, जो प्लांट्स का जड़ से
ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यानी ग्राउंड से ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या कहा था, शूट सिस्टम कहा था। और नीचे केवल क्या रहती है, एक प्लांट्स की जड़ रहती है, ठीक है, उसको कहते हैं रूट। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्या कहा था, शूट। और शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं वो भी बता दीजिए, क्योंकि आगे हमसे क्या पूछा है, व्हाट डज इट कंसिस्ट, ये किससे मिलकर बनती है, इसमें कौन कौन शामिल होता है शूट सिस्टम में। बिल्कुल, लीव्स होता है, फ्रूट होता है, लीव्स होती है, ब्रांचेस होता है, फ्रूट्स होती है, और वेरी गुड, स्टेम। हाँ, ये देखिए पेज नंबर 89, ये जो ड्राइंग मैंने आपको बनानी भी दी थी, इसमें दिया हुआ है कि ये किस किस से मिलकर बनता है, शूट सिस्टम किस किस से मिलकर बनता है। तो देखिए इसमें स्टेम, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स और लीव्स, ठीक है, ये चीजें इसमें शामिल होती हैं, यही हमसे पूछा है। और ये मैंने ड्राइंग आपको पहले दी हुई है, ठीक है। अभी हमें ड्राइंग नहीं बनानी है, केवल इनके नेम पूछे हैं कि ये किससे मिलकर बनता है, तो इसके नेम आ जाएंगे सभी के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, गिव 3 मेन फंक्शन ऑफ रूट्स। 3 मेन फंक्शन, 3 फंक्शन बताने हैं रूट्स के, कहां पे ये आंसर बता सकते हैं आप। मैम कितने रूट्स के 3 फंक्शन बताने हैं हमें। मैम किसके, पेज नंबर 90 पे मिला आपको, पेज नंबर 90, फंक्शंस ऑफ रूट्स। मैम यस, मैम जो टैपरूट होती है, वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट है रूट्स फिक्स द प्लांट। 1 मिनट वेट करिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट आपको पॉइंट दिया गया है, रूट्स फिक्स द प्लांट। रूट्स जो होती है, एक पेड़ की जड़ होती है, वो प्लांट को फिक्स रखती है, जमीन में उसको फर्मली यानी दृढ़ता से पकड़े रखती है, उसको हिलने नहीं देती है। तो ये फर्स्ट फंक्शन था। नंबर 2, दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से ये क्या ऑब्जर्व करती है, जो जड़ होती है वो मिट्टी से पानी और खनिज लवण को खींचती है। नंबर 3, दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। ये प्लांट के द्वारा तैयार किए गए भोजन को भी स्टोर करके रखती हैं, यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जड़ को हम लोग खाते हैं, तो ये प्लांट की जो जड़ होती है वो खाने को स्टोर करके रखती हैं। रूट्स ऑफ प्लांट लाइक कैरेट, रेडिश, बीट, स्वीट पोटैटो स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। ये खाने को तैयार किए हुए खाने को स्टोर करके जड़ों के अंदर रखती हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट। इनको क्या कहा गया है, स्टोरेज रूट भी कहा गया है। वी ईट दीज रूट्स, इन रूट्स को हम लोग खाते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम, गुड, नो मैम। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ई में देखिए क्या पूछा है हमसे, राइट द फंक्शन। राइट द फंक्शन, यहां हमें इनके काम बताने हैं, क्या फंक्शन करती हैं, ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट के जो विभिन्न हिस्से होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना है स्टेम। सबसे पहले पार्ट्स में स्टेम क्या वर्क करता है, यानी क्या फंक्शन करता है। स्टेम क्या करता है, बता सकते हैं? स्टेम है वो क्या वर्क करता है, क्या फंक्शन करता है? मैम, यस, मैम द स्टीम परफॉर्मेंस मेनी इम्पोर्टेंट फंक्शन। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, वेरी गुड, हाँ, टू द लीव्स। वेरी गुड। सेकंड, इट कैरीज, यहां हमें एक ही वर्क बताना है, तो इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। ये क्या लेके जाता है, वाटर एंड मिनरल्स, जो हमने यहाँ पे फिलअप में किया भी था। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ लेके जाता है, रूट्स टू द लीव्स। रूट्स जड़ों से लेके लीव्स यानी पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है कौन, स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट है लीफ। लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती। एक पत्ती क्या वर्क करती है, लीफ में देखिए, लीफ क्या करती है, ये लीफ इज
a thin flat of plant. फंक्शन केवल हमें बताना फंक्शन क्या करती है। देखिए फिलअप में भी आया था कि लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम द प्लांट, फूड फ्रॉम द प्लांट मैन्युफैक्चर उत्पादित करती है। लास्ट लाइन है ना इसमें, लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। क्या वर्क करती है? जो लीव्स ये पत्तियां होती है वो मैन्युफैक्चर यानी उत्पादित करती हैं प्लांट्स के लिए फूड। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए फ्लावर, फ्लावर का फंक्शन बताना है हमें। फ्लावर देखिए फ्लावर वाले में केवल फंक्शन बताना है, हमें ये नहीं बताना कि वो कैसा होता है, हमें फंक्शन बताना है क्या फंक्शन करता है। इसमें लिखा ना, द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स इज टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड। ये क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रूट एंड सीड। ठीक है, फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड। ठीक है, नेक्स्ट नंबर डी, सीड एक बीज। बीज का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क करता है? एक बीज से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बीज से हम नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल राइट, फॉर द न्यू प्लांट। न्यू प्लांट। देखिए ईच सीड, हर एक सीड से कंटेन ए बेबी प्लांट। एक बीज से हम नया बेबी प्लांट यानी एक छोटा पौधा बना सकते हैं। फूड फॉर द न्यू प्लांट, और ये एक नया प्लांट बनकर तैयार हो जाता है और हमें खाना देता है। ठीक है, एक बीज से हम नया प्लांट तैयार कर सकते हैं और वो हमें नया खाना दे सकता है। न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत ही इजी हैं। अगर जिस स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया उसको इस क्वेश्चन आंसर को इनको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही आसानी से आपने सभी क्वेश्चन के आंसर बताए ना सभी ने, लेकिन उसके लिए हमें चैप्टर को अच्छे से रीड करना होता है, फिर हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हमें आसानी से सारे क्वेश्चन, देखो आपने खुद ने ही इनके आंसर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ओके बेटा, तो ये बुक वर्क तो आप बुक में ही रखेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की मैं आपको पिक सेंड कर देती हूँ, वो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में कर लेंगे। भी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं? ओके स्टूडेंट्स, ठीक है मैम। ये हाँ जी बेटा, मैम लीफ में मैम लीफ इज a thin flat and green part of a plant that हाँ जी, attached टू द ब्रांच। लीफ यानी पत्ती, पत्ती कैसी होती है? थिन और फ्लैट होती है, पतली होती है, और फ्लैट यानी चपटी होती है। इसी तरीके की पत्तियां हमने देखी ना पेड़ों के ऊपर, इसमें इसकी स्ट्रक्चर भी दी हुई है। ठीक है, और ये अटैच यानी जुड़ी रहती है किससे? ब्रांच यानी डाली से। एक पेड़ की जो डाल होती है उस डाली से ही इसकी पेड़ों की पत्तियां हैं वो जुड़ी रहती है। ठीक है, लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम द प्लांट। लीव्स यानी पत्तियां हैं वो भी मैन्युफैक्चर यानी उत्पादित करती हैं फूड, खाना, फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए। यस बेटा, यस। मैन्युफैक्चर उत्पादित करना, बनाना, उत्पादन करना, खाना तैयार करने में लीव्स भी हेल्प करती हैं, पत्तियां भी खाना तैयार करती हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर का मीन्स होता है उत्पादित करना। और पूछिए बेटा, और पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए गुड डे। यस मैम, ये डू यू नाउ में चिपका मूवमेंट वाला है ना? हाँ जी मैम, इसमें पेज नंबर 93 में ये स्पेलिंग है ना, ENVIRO, एनवायरमेंट लिस्ट। एनवायरमेंट लिस्ट यानी बहुत ही प्रसिद्ध वातावरण को बचाने वाले वैज्ञानिक हुए हैं ये। इन लोगों को दो फेमस वातावरण को बचा, एनवायरमेंट क्या होता है? वातावरण होता है। इन्होंने अपने पेड़ों को बचाने के लिए, वातावरण को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसलिए ये फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। बाय मैम। और पूछिए बेटा। ओके, ओके बाय।
ओके मैम, बाय मैम। बाय बेटा। बाय।